नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम मुंबई में हीट वेव के संदर्भ में एक जो दुर्घटना हुई है, जहां पर हीट वेव के प्रभाव से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, उसकी हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम इस घटना की बात करें तो महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक का एक तरह से प्रभाव हुआ और कई लोग जो एक सरकारी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, माना गया कि हीट स्ट्रोक के प्रभाव से उनकी मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक से जो मृत्यु की घटनाएं हुई हैं, उसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो खुले में जो लोग बैठे हुए थे इस समारोह में, वो प्रमुख रूप से प्रभावित हुए। तो आप कह सकते हैं कि सूर्य के ताप का लगातार जो उनके ऊपर प्रभाव रहा, वो बड़ा कारण बना कि हीट स्ट्रोक के प्रभाव से कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक तरह से जो घटना है, आप यहाँ पर मैदान देख सकते हैं जहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और खुले में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो जो एक तरह से हीट स्ट्रोक का प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक अगर आप सूर्य के प्रभाव में रहते हैं, उसका एक तरह से जो हीट है वो अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आप एक तरह से किसी भी तरह से अपने आप को रिहाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, तो संभावना रहती है हीट स्ट्रोक हो सकता है। और ये 16 अप्रैल की घटना है, जहां पर नवी मुंबई के खारघर में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था और इसी में माना जाता है हीट स्ट्रोक के प्रभाव से 11 लोगों की मृत्यु हुई। भारत सरकार के अगर हम मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो उनका ये कहना है कि गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल में, तटीय आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में आप देखें तो वर्तमान में लू जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। जहाँ तक हम मुंबई की बात करें तो अधिकांश हिस्से में, खास तौर से अगर हम रविवार के समय की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और आने वाले समय में अगर हम देखें तो इस तरह की जो स्थिति है वो मुंबई में बनी रहेगी। सामान्य तौर पर ये जो समय रहता है अप्रैल का, यहाँ पर ताप वृद्धि मुंबई में देखी जाती है, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो सामान्य से स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। अगर हम हीट वेव की बात करें तो गुणात्मक रूप में आप ऐसा कह सकते हैं कि तापमान की वो स्थिति जिससे मानव शरीर पर जो भी ताप का प्रभाव है वो घातक होता है। अगर हम मात्रात्मक रूप में देखें तो सामान्य जो तापमान रहता है उसकी स्थितियों से कुछ अंतर एक तरह से तापमान में आ जाता है, उसके रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। तो अगर हम हीट वेव के संदर्भ में मानदंड देखें तो हीट वेव के लिए प्रमुख रूप से माना जाता है कि किसी भी स्थान पर अधिकतम तापमान, अगर हम मैदानी क्षेत्र के लिए बात करें तो कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक, और पहाड़ी क्षेत्र के लिए कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक जब पहुंच जाता है तो हीट वेव जैसी स्थितियां घोषित की जा सकती हैं। वैसे अगर हम भारत मौसम विज्ञान विभाग के संदर्भ में देखें तो हीट वेव के लिए कुछ प्रमुख रूप से जो शर्तें हैं वो एक तरह से बताई गई हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर पहली प्रमुख शर्त की बात करें तो सामान्य जो तापमान होता है उससे कितना डिपार्चर, यानी कितना एक तरह से वो परिवर्तित होता है। जब हम हीट वेव की बात करते हैं तो जो सामान्य तापमान होता है वहाँ से जो स्थितियाँ एक तरह से परिवर्तित होती हैं, ये 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती हैं। और सेवियर हीट वेव का मतलब है कि सामान्य तापमान से जो एक तरह से वृद्धि है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। इसी के साथ साथ अगर हम वास्तविक रूप में उच्चतम तापमान की बात करें, क्योंकि पहला भाग दिखा रहा था कि सामान्य तापमान से कितना परिवर्तन हो जाता है, तो हीट वेव की अगर हम बात करें, अगर एक्चुअल रूप में, वास्तविक रूप में जो उच्चतम तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस उससे ऊपर हो जाए, और अगर हम सेवियर हीट वेव की बात करें तो जो वास्तविक उच्चतम तापमान है वो 47 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाए। तो ये दो स्थितियां हीट वेव और सेवियर हीट वेव की बात करती हैं जब हम एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर को एक तरह से देखते हैं। यहाँ पर जो ऊपर मानक है उसके संदर्भ में ये देखा जाता है कि कम से कम 2 स्टेशन जो किसी भी मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन, यानी मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो सब डिवीजन है, वहाँ पर 2 स्टेशन में कम से कम अगर हम बात करें लगातार 2 दिनों में अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो दूसरा एक तरह से जो दिन है उसको हम हीट वेव या सेवियर हीट वेव के रूप में एक तरह से घोषित कर देते हैं। ध्यान रखें, अगर हम तटीय क्षेत्रों की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से उससे अगर ज़्यादा हो जाए सामान्य की तुलना में तो हीट वेव जैसी स्थितियां बनती हैं। और वास्तविक तापमान अगर हम तटीय भागों में 47 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर देखते हैं तो हीट वेव जैसी स्थितियां बन जाती हैं। अगर हम हीट वेव के इम्पैक्ट की बात करें, प्रमुख रूप से इसका प्रभाव, तो आर्थिक प्रभाव अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। पिछले अगर हम रबी सीजन में देखें तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में माना गया कि गेहूं की फसल में कुछ उत्पादन एक तरह से गिरावट आई, और पूरे भारत में अगर हम देखें तो हीट वेव का जो प्रभाव था उसके कारण गेहूं के उत्पादन में 6 से 7% की गिरावट आई, और ये भारत में खास सुरक्षा के लिए संकट की स्थिति ला सकता है। पशुधन भी आप देखें इसकी चपेट में आते हैं, और कॉर्नेल विश्वविद्यालय का एक शोध है जिसमें यह कहा गया है कि 2100 तक भारत में दूध उत्पादन 25% तक कम हो सकता है। ये जो 25% की गिरावट है ये 2005 के स्तर की तुलना में है,
और माना गया है कि जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर डेयरी क्षेत्र में काम किया जाता है वहाँ पर ज़्यादा एक तरह से संकट की स्थिति आ सकती है। आप देखें, अगर ताप वृद्धि होती है, हीट वेव का प्रभाव बढ़ता है तो बिजली के उपभोग पर एक तरह से दबाव बढ़ता है, साथ साथ मानव मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। आप यहाँ पर आंकड़े देखें तो यहाँ पर 2013 का आंकड़ा आप देखें, साथ साथ अगर हम 2015 के आंकड़े देखें, 2013 में आप देखें लगभग 1400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 2015 में आप देखें 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 2022 में आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हीट वेव के जो भी एक तरह से प्रमुख वर्ष हैं वहां पर लोगों की मृत्यु दर बढ़ी है। हीट वेव के प्रभाव में लोगों की जो मृत्यु होने की घटनाएं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके कारण प्रमुख रूप से आप देखें माना जाता है कि जो कमजोर वर्ग हैं, जो आसानी से इससे बचाव नहीं कर सकते हैं, वो एक तरह से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे रोजगार के लिए उन्हें बाहर जाना है या लंबे समय तक वो खुले में किसी भी कार्य के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये सारी स्थितियां ये अपना बचाव करने के लिए या अपने आप को पूरी तरह से जो जल है या कोई भी तरल पदार्थ है उससे रिहाइड्रेट करने की स्थितियां मान लीजिए बेहतर नहीं है, तो वो सब उन पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। हीट वेव का जो भी एक तरह से जोखिम है उसे अगर हम कम करने की बात करें तो उसके लिए प्रमुख रूप से एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत होगी। यानी जो भी एक तरह से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लिए एक एक्शन प्लान बनाकर हमें काम करना पड़ेगा जहाँ पर हीट वेव की संभावना एक तरह से रहती है। इसके लिए हमें अपनी आपदा प्रबंधन की जो नीतियां हैं उसे हीट वेव के साथ में भी और मजबूती से जोड़ना पड़ेगा। साथ साथ अगर हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात करें 2015 से 30 के बीच में, जहां पर सेंडाई फ्रेमवर्क लागू है, तो इसमें अगर हम देखें अलग अलग जो हितधारक हैं, अगर हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात करें तो सरकार के साथ साथ अन्य हितधारक उनको भी एक तरह से शामिल करना पड़ेगा, तभी हम हीट वेव के प्रभाव को रोक सकते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली और मजबूत की जाए जिससे कि हीट वेव के संदर्भ में सूचनाएं लोगों को दी जाए। जैसा कि अगर हम पश्चिम एशिया में देखें तो काफ़ी हद तक इसके बारे में सूचनाएं पहले से दी जाती हैं, तो ये एक तरह से बचाव कर सकता है। इसी के साथ साथ हीट वेव की जो घोषणा है उसको प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाए और उसका समाधान करने या लोगों को उससे बचाने के लिए प्रयास और बढ़ने चाहिए। स्थानीय स्तर पर एक तरह से तैयारी की जाए, यानी तापमान की वृद्धि या हीट वेव जैसी स्थितियां बन रही हैं तो लोग बचाव कैसे करें, जैसे बिना छाता या एक तरह से जो सन ग्लास है उससे बाहर ना निकलना, या अगर आवश्यक है तो अपने आप को रिहाइड्रेट करके तब पहुंचना। जो भी एक तरह से शेड या छाया वाले स्थान है वहां पर समय समय पर जाना, जिससे कि आप लगातार सूर्य के एक तरह से सीधे प्रकाश में लगातार ना बने रहें, तो वो स्थितियां आपको एक तरह से करना है। तो इस तरह की जो जागरूकता है वो बढ़ाने की जरूरत है। साथ साथ अगर हम देखें शहरी क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर अगर हम ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करें तो ये एक तरह से ताप वृद्धि की स्थितियों को थोड़ा नियंत्रित करते हैं। या अगर हम बात करें कि जो भी रूफ टॉप है या जो छत के भाग है वहाँ पर अगर हम यहाँ सफ़ेद रंग का उपयोग करते हैं तो माना जाता है कि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो वो भी तापमान की स्थितियों को शहरी क्षेत्र में थोड़ा नियंत्रित करने में मदद करती है। तो हमें दीर्घकालिक रूप में हीट वेव का जो प्रभाव है उसे रोकने के लिए कुछ एक तरह से कार्य करने पड़ेंगे। आज की बड़ी खबर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के अंकों में इसी रूप में बड़ी खबर में किसी प्रमुख घटना की चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारी इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और इस पहल के संदर्भ में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।